हन कमरे में आके पैरों से दरवाजा बंद कर देता है और फिर शिया को बिस्तर पे सुला देता है। वहाँ हन की मॉम जल्दी से आके उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। शिया की तबीयत देख के हन अपने पर्सनल डॉक्टर को जल्दी से उसके घर आने के लिए कहता है। डॉक्टर को कहीं आने में देर ना हो जाए इसलिए वो अपना हेलीकॉप्टर भेजने की बात करता है। वो क्या है ना, हमारा हन शिया को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। हन शिया से कहता है उसने उसे जितना बुरा समझा था वो उतनी भी बुरी नहीं है, तो वो इस घर में रह सकती है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हन को उसकी तरफ इतना काइंड होते देख शिया को लग रहा था हन की तबीयत शायद ठीक नहीं है। हन को शिया के साथ डेट करना था, पर ये बात वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता था, इसलिए वो बार बार कहने लगता है कि उसकी मॉम की खुशी के लिए वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है। अब तक शिया को हन पे गुस्सा आ रहा था, पर ये बात सुन के शिया को हंसी आने लगती है। हन उसके साथ मेड जैसे ट्रीट करता था, ये बात तो उसे हजम होती थी, पर ये डेट पे जाने वाली बात वो हजम नहीं कर पा रही थी। शिया कहती है ये क्या उसका बैंड बजाने का नया तरीका है। हन शिया से पूछता है क्यों, उसके साथ डेट पे जाने में प्रॉब्लम क्या है। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो उसे पसंद न करती हो, और वही लड़का खुद उससे डेट के लिए पूछ रहा है। उसे तो अपने आप को लकी मानना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके हाथ से छूट जाए, फिर पूरी जिंदगी उसे रोते हुए अफसोस करते हुए गुजारना पड़ेगा। शिया को और भी ज्यादा हंसी आने लगती है, जिससे हन को गुस्सा आ जाता है। हन फिर से शिया के साथ नौकरानी जैसा ट्रीट करता है, तो शिया कहती है उसे यही सूट करता है, उसके लिए उसके मुंह से मीठी मीठी बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ये सब कह के शिया फिर से हंसने लगती है। शिया की हंसी से हन का जिद बढ़ रहा था, वो शायद शिया की हंसी रोकने के लिए उसे किस करने जा रहा था, पर ऐसे में डॉक्टर के बुलाने पे हन की मॉम घबरा जाती है। वो डॉक्टर को चुप करने के लिए कह के खुद ही बोल दी जाती है। उनकी आवाज से हन रुक जाता है। तब हन खुद ही बाहर आके अपनी मॉम से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही थी। तब हन की मॉम बात को घुमाते हुए कहती है उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था बात करने के लिए, गप्पे शप्पे मारने के लिए। तब हन कहता है उसने डॉक्टर को बुलाया था शिया के चेकअप के लिए। वो डॉक्टर को कमरे में जाने के लिए कहता है। हन बाहर आके देखता है लिंग अभी तक नहीं गया था। लिंग हन से कहता है उसे ऐसा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि वो शिया को पसंद नहीं करता। उसकी हरकत से साफ साफ पता चलता है कि वो शिया को कितना पसंद करता है और उसमें बुरा क्या है। हन कहता है और उसमें अच्छा भी क्या है, वो उसे पसंद नहीं करता, वो तो उसकी मॉम उसे बहुत पसंद करती है, इसीलिए उसे सहना पड़ता है। और बात उसके स्कूल में हुई थी, तो उसे तो ये बात देखनी ही थी ना। जो भी हो, शिया उसकी मेट थी। लिंग को शिया के लिए इतना बोलते देख हन उससे कहता है अगर वो उससे इतना ही पसंद करता है तो वो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता, फिर शिया के साथ साथ वो भी आ जाए उसके घर काम करने। लिंग जब जाने लगता है तब हन उससे पूछता है जाने से पहले वो शिया से नहीं मिलेगा। लिंग ना कहता है, वो कहता है वो बस शिया को प्रॉपर रेस्ट लेने दे और उसका ख्याल रखे। लिंग हन से पूछता है कि उसका पापा कब आने वाले हैं, क्योंकि उसका दादाजी शिया से मिलना चाहते हैं और उसके पापा के आते ही वो शिया को यहाँ से ले जाना चाहता है। लिंग के जाने के बाद हन अपने आप से कहता है वक्त इतनी जल्दी बीत गई। डॉक्टर के बाहर आते ही हन उनसे शिया के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहते हैं वैसे तो शिया ठीक है, पर उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेने की जरूरत है। जाने से पहले डॉक्टर कहते हैं अगली बार से वो उनके लिए हेलीकॉप्टर ना भेजे, वो खुद ड्राइव करके आ जाएंगे। हन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है अगली बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रात में हन सोने की कोशिश करता है, पर उसके ख्यालों में बार बार शिया आने लगती है। उसके साथ बिताए अब तक की हर छोटी बड़ी बात उसे याद आने लगती है। अब इतनी परेशानी में बेचारे को नींद कैसे आती, और ऊपर से लिंग की सुबह की गई बातें कि उसके पापा के आते ही वो शिया को यहाँ से ले जाना चाहता है। हन अपने आप से कहता है तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, तू जब चाहे शिया को यहाँ से नहीं ले जा सकता। तभी शिया के कमरे से आवाज आने पे हन जल्दी से उसके कमरे में चला आता है। शिया नीचे सोई हुई थी, पर अंधेरे में हन वो नहीं देख पाता, इसलिए उसके ऊपर पैर रख देता है और फिर डर के मारे दूर चला जाता है। एक्चुअली शिया पानी पीने उठी थी, पर वो गिर गई थी बिस्तर से, फिर उसके पैर पे मोच भी आ गई थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी। फिर हन शिया को उठाने जाता है, फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि वो फ्री में उसकी मदद क्यों कर रहा है। पहले शिया उससे भीख मांगे मदद के लिए, फिर तो वो उसकी मदद करेगा, इसलिए वो शिया को छोड़ देता है। शिया को गुस्सा
तो आता है पर उससे भी हन से भीख नहीं मांगनी थी, तो वो हन को जाने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करके जाने के लिए कहती है। हन भी बिना कुछ कहे बिना टाइम वेस्ट किए बाहर चला जाता है। शिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि हन सच में उसे ऐसे छोड़ के चला जाएगा। हन भी बाहर आके शिया के भीख मांगने का वेट करने लगता है, पर शिया भीख मांगने की जगह नौटंकी करने लगती है कि बाप रे, उसके पैर में कितनी चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा है, कोई उसे नहीं देखता, उसे उठाने के लिए कोई नहीं है, अब उसका क्या होगा, वो क्या करेगी। फिर तो ना चाहते हुए भी हन को आना ही पड़ता है। हन कहता है लड़की होने के नाते क्या वो थोड़ा सा क्यूट एक्ट नहीं कर सकती है। शिया कहती है उसे नहीं पता क्यूट बने बिना भी और भी कई सारे रास्ते हैं अपना काम निकलवाने की। वो हन से ऑर्डर देने की तरह उसे उठाने के लिए कहती है। हन भी बिना भीख मांगे उसकी कोई मदद नहीं करने वाला था, पर शिया के हिसाब से अब जब हन उसके कमरे में आ ही चुका था तो उसे भी पता था कि कैसे अपना काम निकलवाना है। वो उसे वहीं पे खड़े रहने के लिए कहती है और खुद थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती है। शिया जब हन का पैंट पकड़ के उठने लगती है तब हन चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि उसका पैंट वो ना खींचे। हन की मॉम वहीं से जा रही थी। उनके कमरे में से आवाज आने पे वो चुपके से उनके कमरे के सामने जाती है। फिर धीरे से दरवाजा खोल के वो ये वाला सीन देखती है। उन्हें लग रहा था यहाँ पे कोई रोमांटिक सीन चल रही थी, इसलिए वो उन्हें एडवाइस देती है कि कोई जल्दी नहीं है, धीरे से वो दोनों करे। फिर वो जैसे आई थी वैसे ही धीरे धीरे वो दरवाजा देके चली जाती है। हन की मॉम तो बहुत खुश थी, पर उनके गलत समझने पे इनकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त दोनों ही एक दूसरे को देख के ऑकवर्ड फील कर रहे थे। स्कूल में भी दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। शिया जब साफ सफाई कर रही थी तब हन ऐसे करते हुए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिया मिस मारिया से अपनी दिल की बातें शेयर कर रही थी। ऐसा नहीं था कि शिया को हन पसंद नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि हन के डेट पे चलने वाली बात से शिया खुश नहीं थी, पर वो अपनी जगह जानती थी। वो जानती थी कि उसके और हन के स्टेटस में कितना ज्यादा फर्क है। अगर स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो शिया जानती थी कि हन के साथ मोशिन की जोड़ी ही मैच करती है। शिया को इस बात का डर था कि अगर वो हन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो हो सकता है हन डिनाई करके उस बात को मजाक में उड़ा दे, इसीलिए चाहते हुए भी वो हन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। हन ने मोशिन को बात करने बुलाया था। मोशिन को लगा था कि हन उसके साथ शायद मीठी मीठी बात करने बुलाया होगा, इसीलिए वो आते ही हन के क्लोज होने लगती है, पर हन उसका हाथ हटा देता है। हन को मोशिन के साथ मीठी मीठी बात नहीं करनी थी, बल्कि उस दिन शिया क्यों फील्ड में दौड़ रही थी उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था उसके पास से। मोशिन यहाँ भी अच्छा बनने का नाटक करती है। वो कहती है शिया को तो सर ने पनिशमेंट दी थी, इसमें भला वो क्या कर सकती थी। फिर भी उसने शिया को बहुत बार दौड़ने से मना किया था, पर शिया थोड़ी ना उसकी बात सुनती है। हन को उसकी बात पे विश्वास नहीं था। वो लिंग से पूछता है क्या उसे मोशिन की बात पे विश्वास हो रही है। लिंग तब नौटंकी करके कहता है हाँ, उसे मोशिन की बात पे जरूर विश्वास है। अगर वो कह रही है कि वो शिया का भला चाहती है तो वो जरूर चाहती होगी। आगे से वो शिया के साथ जरूर दोस्त के जैसे ट्रीट करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तब उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जाएगा। हन कहता है शिया उसकी मेड है जान के भी उसकी हिम्मत कैसे हुई शिया को परेशान करने की। अगर आगे से शिया के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी गलती हो या ना हो वो उसे ही जिम्मेदार ठहराएगा। मोशिन हन से पूछती है शिया में इतना भी क्या अच्छा है कि वो हर वक्त उसकी साइड लेके बात करता है, पर हन उसके बात को इग्नोर करते हुए लिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ बारिश होने वाली थी, इसलिए हन की मॉम शिया के लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो हन को बार बार फोन करने लगती है ताकि वो शिया को घर लेके आए, पर हन अपना फोन मोशिन के बगल में ही छोड़ गया था। हन की मॉम की फोन आते देख मोशिन फोन बंद करके रखती है। अब बेटे को फोन पे ना पाके वो एक मैसेज कर देती है कि आते वक्त वो शिया को घर ले आए। मोशिन उस मैसेज को देख के जल्द से जल्द डिलीट कर देती है। बारिश शुरू हो गई थी तो शिया यहाँ पे खड़े होके गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी आते देख वो जल्दी से जाके गाड़ी में उठती है। उसके बाद गाड़ी के अंदर मोशिन की एंट्री होती है। वो क्या है ना, हन की गाड़ी और मोशिन की गाड़ी एकदम एक जैसी दिखती थी, इसलिए शिया हन की गाड़ी समझ के गलती से मोशिन की गाड़ी में उठ जाती है। अब ऐसे हो या वैसे शिया जब गलती से उसकी गाड़ी में उठी गई थी तो मोशिन भी भला उसे बातें सुनाने का मौका क्यों छोड़ती। मोशिन शिया को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करती है। वो अपनी बातों से शिया को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका और हन का स्टेटस एकदम ही मैच नहीं करता।
अगर किसी के साथ उसकी जोड़ी मैच करती है तो वो सिर्फ उसके साथ, उसके अलावा कोई भी हन के लायक नहीं है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो सपने में भी हन को पाने के बारे में ना सोचे। शिया को भी अपनी जगह बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो मोशिन की बातों पे रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो उसकी बातों से एग्री करती है। उस तरफ हन को अकेले घर वापस आते देख हन की मॉम शिया के लिए परेशान हो जाती है। वो हन से शिया को जल्दी से घर वापस ले आने के लिए कहती है। हन भी जाने लगता है। बाहर निकल के हन शिया को फोन करता है, पर शिया उसका फोन काट देती है। हन को स्कूल के गेट मैन से पता चलता है शिया एक कार में चढ़ी तो थी, और वो कार एकदम उसके कार जैसे ही दिखती थी। हन को समझने में जरा सा भी देर नहीं लगती है कि वो कार मोशिन की ही थी। वो तभी वहाँ से निकलता है। शिया भले ही मोशिन की बातें अब तक हंस हंस के बर्दाश्त कर रही हो, पर वो भी तो एक इंसान थी। आखिर कब तक उसकी कड़वी कड़वी बातें वो सहती। शिया को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से उतरना चाहती है, पर मोशिन फिर भी बोलती ही जाती है। शिया को उसकी बकवास नहीं सुननी थी, तो वो बार बार गाड़ी से उतरना चाहती है।